हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तिका से इस पाठ के बारे में जिसका टाइटल आप लोग देख चुके हैं, लाख की चूड़ियां। इसके बारे में मैंने आप लोगों को एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड की थी जिसके अंदर मैंने ईच एंड एवरी लाइन को पढ़कर आप लोगों को समझा दिया था। उम्मीद है कि उस वीडियो को आप लोगों ने देख लिया होगा और पाठ के बारे में अच्छी खासी नॉलेज मिल चुकी होगी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी बेटा तो चैनल पर विजिट करें। आपको ऊपर जो आइकन दिखाई दे रहा है आइकन, उससे भी आप विजिट कर सकते हैं और वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो बेटा आप चैनल पर विजिट करें और जाकर चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो को जिसकी मैं बात कर रहा हूं। फिलहाल भी मैं अभी आपको समझाने वाला हूं इस पाठ में था क्या, पर ये शॉर्ट समराइज फॉर्म में है। पूरे पाठ का एक निचोड़ आपको 5 से 7 मिनट में देने वाला हूं और पूरा पाठ आपको उससे भी समझ में आ जाएगा। इसमें लेखक होते हैं और लेखक का नाम जो है इस पाठ के अनुसार जनार्दन होता है। और लेखक जो है वो गर्मी की छुट्टियों में बच्चों अपने मामा के गांव जाते हैं। और जैसे आप लोग जाते हो अपनी गर्मी की छुट्टियों में मामा के नानी के गांव जो जाते हैं, तो वहां पे इंजॉय करने के लिए जाते हैं। 1.5-2 महीने की छुट्टियां पड़ती हैं हमारी लगभग, तो 1.5 महीने ये गांव में बिताकर आते हैं। वहां पर एक मनिहार होता है जिसका नाम बदलू होता है। मनिहार कौन होते हैं बच्चों? जो चूड़ियां बनाते हैं। बदलू का एक घर होता है जो गांव से थोड़ा हटकर होता है, थोड़ी सी ऊंचाई पर, और नीम के पेड़ के नीचे बदलू जो है वो लाख की चूड़ियां बनाता है। लाख की चूड़ियों को बनाने के लिए लाख को पहले वो पिघलाता है और फिर उसको बेलन के आकार का बदल कर और एक पाइप जैसी संरचना के ऊपर रखकर चूड़ियां तैयार करता है। जब चूड़ियां तैयार हो जाती है तो उस पर वो रंग करता है और उस पर चित्रकारी करता है, जिसको देखने में लेखक को बड़ा मजा आता है। लेखक वहां पर इसलिए जाता है क्योंकि लेखक को वहां से रंग बिरंगी गोलियां मिल जाती हैं। और आपको पता होगा कि रंग बिरंगे कंचे गोलियां आपको बचपन में कितने पसंद थे। अगर आप लोगों ने भी कंचा खेला है तो अभी भी आपके घरों में कंचा रखा होगा। अगर रखा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना किसको कंचे रखना पसंद है। मुझे पसंद है। आपको बता दूं, जिस स्टैंड पर मोबाइल रखकर मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी, वो स्टैंड भी मैंने खुद ने बनाया कंचों से। अगर आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको जरूर इसकी फोटो या वीडियो बनाकर भेज दूंगा। तो हमारे पास जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये आता है कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसको ऐसी छोटी छोटी चीजों में बहुत खुशी मिलती है। तो गांव जाकर बदलू जो है मामा के गांव जाकर वहां, बदलू नहीं सॉरी, जनार्दन जनार्दन मामा के गांव जाकर वहां पर बदलू के साथ रहता था। वो उसे गोलियां बना कर देता था और वहां पर वो गोलियां ही सिर्फ नहीं बनाता था बल्कि उसको खाने के लिए आम भी देता था, मलाई भी देता था। और जब गाय दूध ज्यादा देती थी तो वो जो खील होता है वो भी खाने के लिए देता था। यानी बदलू को वहां जाकर बहुत अच्छा लगता था और इसका मुख्य कारण था वहां पर मिलने वाले कंचों की वजह से, रंग बिरंगी गोलियों की वजह से। अब कई दिनों बाद क्या हुआ कि अब आपको भी पता है कि नानी गांव जब आप छोटे थे तो बार बार जाते हैं, लेकिन जब आप बड़े होते जाते हैं तो थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, हमें एक जगह ठहर जाते हैं। फिर बदलू के पिताजी का, बदलू कह रहा हूँ बार बार मैं, जनार्दन, ऑब्वियसली जनार्दन, बदलू नहीं बदलू नहीं बदलू नहीं बदलू नहीं, जनार्दन, जनार्दन यानी लेखक। लेखक के पिताजी का फिर ट्रांसफर हो जाता है, लेखक कहीं और जाकर रहने लगता है, जिसकी वजह से लेखक बार बार जो है गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के गांव नहीं जा पाता है। लगभग 8-10 साल बाद जब वो फिर से लौटता है तो उनके मामा की जो बेटी होती है वो गिर जाती है और गिरने की वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है चूड़ी के टूट के लगने की वजह से। बदलू जो था वो कभी भी कांच की चूड़ियों को सपोर्ट नहीं करता था, वो हमेशा ही लाख की चूड़ियों के बारे में ही बात किया करता था। कोई भी औरत, कोई भी व्यक्ति अगर उससे कांच की चूड़ियों के बारे में बात करता था तो वो खींच उठता था, बुरा मान जाता था। तो इसीलिए अचानक से जब वो चूड़ी टूटी तो लेखक के मन में आया कि यार मैंने ना बदलू से मिला नहीं इस बार जाकर, तो वो बदलू से मिलने जाता है। बदलू से जब मिलने जाता है तो वहां पर जाकर देखता है कि बदलू बहुत हद तक जो है वो बूढ़ा हो चुका था। उसने चूड़ियां बनाना, लाख की चूड़ियां बनाना बंद कर दी थी क्योंकि गांव के लोगों को अब लाख की चूड़ियों में उतना मजा नहीं आता था, क्योंकि लाख की चूड़ियां जो होती है वो सिर्फ लाख से बनी होती है, जबकि कांच की चूड़ियां रंग बिरंगी, पतली पतली और हल्की होती हैं। लाख की चूड़ियां बेटा मोटी और भारी होती है। हर किसी के बस की बात नहीं है उसको होल्ड करके रखना, जबकि लोगों को, आजकल मॉडर्न जमाने के लोगों को कांच की चूड़ियां बहुत पसंद आने लगी थी। तो इस वजह से बदलू का जो व्यापार था वो ठप हो गया था। बदलू ने काम करना बंद कर दिया था और वो एक मचिए पर बैठा हुआ था नीम के पेड़ के नीचे। जब लेखक वहां पर पहुंचता है तो वहां पर वो सारी बातें करता है कि किस तरीके से व्यापार ठप हो गया। तो वही सारी बातें होती है और कहीं ना कहीं लेखक इस निष्कर्ष पर निकलता है कि बदलू अभी भी हार नहीं माना। ऐसा नहीं हुआ। अब क्यों हुआ मैं बता देता हूँ। क्योंकि बदलू से एक बार किसी साहूकार ने कहा था, साहूकार की बेटी की शादी थी
और उस समय में क्या हो रहा था कि लाख की चूड़ियां कम बिक रही थी, तो साहूकार ने कहा कि मैं तुम्हें 10 पैसे कम दूंगा, तुम अपनी लाख की चूड़ियां मुझे दे दो मेरी बेटी के लिए। लेकिन बदलू फिर भी अपने स्वाभिमान पर अड़ा रहा। उसने कहा मुझे 10 पैसे चाहिए, वो तभी मैं वो चूड़ियां दे पाऊंगा। और उसने ना के ना दिया। और वही चूड़ियां फिर उसकी बेटी ने पहन रखी थी जब बदलू से मिलने के लिए लेखक उसके घर जाता है। फिर वहां पर लेखक को वो आम खिलाता है और आम खाने के बाद लेखक घर लौट आता है अपने मामा के। तो इस तरीके से आप कह सकते हो इस पाठ में ये सारी बातें थी। इस पूरी कहानी से आपको क्या सीख मिली मुझे कमेंट करके बताना। और इससे हमने ये भी देखा बेटा कि कहीं ना कहीं मॉडर्न जमाने में जो विकास हो रहा है हमारा, उसकी वजह से कई लोगों के हाथ भी कट रहे हैं। हाथ कटने का मतलब हाथ कटना नहीं होता, हाथ कटने का मतलब होता है कहीं ना कहीं उनका व्यापार छिन जाना, उनका रोजगार छिन जाना। जैसे बदलू जैसे व्यक्ति जो अपना और अपनी रोजी रोटी को बेटा अपने घर में कार्य करके करते थे पूरा, जैसे कि कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी के खिलौने बनाता है, लाख की चूड़ियां बना रहा था बदलू। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ कार्य करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई बेटा, तो जो कार्य ये लोग हाथों से करते थे वो सब मशीन से हो पाता है। ट्रैक्टर देखो, हल जोतने में कितना टाइम लगता था, लोगों को मेहनत करनी पड़ती थी। ट्रैक्टर बहुत तेजी से कर देता है, लेकिन लोग इसकी वजह से आलसी भी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें सीखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के बढ़ने से फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको इस पाठ की समरी समझ में आई है और आपको पता लग गया कि क्या था इस पाठ में, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।